में आके पल के झुका के ऐसे शर्माती हो। व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया। वैसे आपको एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा होगा, बट हमने अभी तक इस गाड़ी में मोटा 2.80 लाख लगा दिए हैं। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड आपको बताता हूँ हमने क्या क्या इस वीडियो गाड़ी में कराया है। अपनी महिंद्रा थार में कराया है। अक्का इसका नाम रक्षक रखा हुआ है, आप सभी को पता है। एंड चलो आज शुरू करते हैं। अभी हमने बात करें पहले हम इसके ऑडियो अपग्रेड के बारे में। फ्रंट में वी हैव डन स्टेगलियो के 650C कंपोनेंट्स लगा के फ्रंट स्टेजिंग में, उसका यहाँ पे हमारे पास ट्विटर आ जाता है, ठीक है। रियर स्टेजिंग में हमने अगेन वी हैव डन स्टेगलियो 650C के कंपोनेंट्स लगा रखे हैं विद द ट्विटर्स हियर। डेव बॉन्स का M6C कन्वर्टर लगाया था, बट अभी जब हम दिल्ली गुड़गांव फिर से गए थे तो डेव बॉन्स को M6C हट चुका है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके दिखाएं कैमरामैन, तो यहाँ पे वी हैव डन विद द नाकामिची का DSP 8 चैनल DSP है ये मेरे ख्याल से, या 6 चैनल पता नहीं यार, 8 है 8 चैनल DSP विद बेस कंट्रोलर। अब बेस कंट्रोल का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। मॉरल का MPD 4.100 का 4 चैनल ऐप लगा रखा है और मॉरल का ही मोनो ऐप लगा रखा है। तो मोनो ऐप और वो दिखा दिए भाई, उसमें दिखाने लायक कुछ है नहीं, सीट के नीचे फंसा पड़ा बेचारा, उसे 2 बार तो वो आगे आ गया था। अब थार में ना हर बार अलग अलग चेंजेस कर देता महिंद्रा वाले, तो अब उसमें भी कुछ ऐसा चेंज कर रखा है। वहाँ पे हमारा एम्प ही नहीं फिट आ रहा, तो हमने एम्प को बड़ी मुश्किल से फिट कर रखा है, ठीक है। अभी इसके प्राइसिंग बता दें। स्टेगलियो 650C कंपोनेंट जो था वो 10,800 के थे, केवल एक पेयर। फिर दूसरा पेयर हमने जब डाला तब 10,800 का एक और पेयर लगा। M6C कन्वर्टर लगाया था 6,990 का, बट वो हटा दिया हमने क्योंकि हमारा वहाँ पे आ चुका है DSP। और DSP की प्राइसिंग है हमारी, DSP की प्राइसिंग है 11,000 और उसकी इंस्टॉलेशन और वो सब वायरिंग वगैरह है 1,200, ठीक है। अब मॉरल का MPD जो भी हमने एम्पलीफायर लगाया वो है 14,990 का। फिर उसके बाद मॉडल का एक और एम्प लगा रखा है हमने, वो है 13,990 का। अब आ जाओ तुम पीछे, जो इस सब चीज का पावर हाउस है दैट इज द सबवूफर। एंड ये सबवूफर है हमारा डेवबॉन्स का MF10S D2 800 RMS जनरेट करता है विद द वाइपर ऑडियो एनक्लोजर। सारी ही वायरिंग गैरोटी की हो रही है, गैरोटी की 4 गेज वायरिंग यूज हो रही है। गैरोटी की 4 गेज की वायरिंग है 4 चैनल लैंप की, वो है 3250 की। गैरोटी की 4 गेज की मोनो एम्पलीफायर के लिए वायरिंग है, दैट इज कॉस्टिंग 3250 अगेन। गैरोटी की 14 गेज की स्पीकर वायरिंग हो रही है सारे जगह में, वो दैट इज कॉस्टिंग 1650। इंस्टॉलेशन चार्जेस वॉज 2800। अब आ जाओ बाहर भाई, एक्सटीरियर में काम नहीं करा रखा तुम, ये कह रहे थे भाई। तो एक्सटीरियर में भाई चाहता तो जितने पैसे में मेरा ये अंदर LED लगी है उतने पैसे में पूरा LED सेटअप डल जाता। दैट वाज कॉस्टिंग 13,000 के अराउंड, बट नहीं कराया। इसमें हमने अजूम की LED डाल रखी है, अजूम AZ 1808 180 वॉट की हेडलाइट डाल रखी है, दैट इज कॉस्टिंग 13,000। हमने क्यों नहीं कराया? बिकॉज ये गाड़ी पूरी फोकस्ड है टूरिंग पे, ट्रैवलिंग होनी है इससे, या फिर सिटी कम्यूट्स। या तो मैं सिटी में ड्राइव करूँगा या फिर हाईवेज पे और दूर दूर ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी बहुत दूर हमने ट्रैवल करना है इस गाड़ी से, और इस गाड़ी के सेकंड बर्थडे से पहले मैंने इस गाड़ी को कम से कम 50,000 पार कर देना है, या 40,000 तो बहुत इजीली मैं पार करने वाला हूँ। तो इस वजह से, क्योंकि हमारी सिटी ट्रैवलिंग बहुत होनी है, अभी वहाँ पे रेड लाइट, बहुत सारी लाइटें आनी है, तो हमने ये वाली लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए थी। एंड LED हेडलाइट्स का जो सेटअप है वो डाल के कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से वो नहीं करी हमने। एंड इसकी कॉस्टिंग मैंने ऑलरेडी बता दी, 13,000 के अराउंड ये पड़ा है। ये रही हमारी रैंगलर की ग्रिल फ्रॉम द ABS क्वालिटी में है, 7500 की, ये हमने बिमरा से डलवाई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं जिसके लिए मैं भाई लास्ट बार जब गुड़गांव गया तो बहुत परेशान भी हुआ, दैट इज दिस एलॉय व्हील। दैट इज 18 इंचेस इम्पोर्टेड व्हील्स, सेट ऑफ 5 में लिया है ये मैंने, रोक दी क्या? दैट इज सेट ऑफ 5 में लिया है मैंने ये, एंड दैट कॉस्टेड मी अराउंड अबाउट 1,35,000 विदाउट द टायर्स इसमें बहुत अलग लेवल के डलने वाले हैं इन द कमिंग फ्यूचर। अभी जो है ओरिजिनल टायर हैं, और ओरिजिनल टायर में विड्थ देखो तुम, गाड़ी में कीचड़ देखो क्या फेंक रखा, मतलब गाड़ी की विड्थ एंड ऑल बहुत ज़्यादा स्टैंस चेंज हो गया ओरिजिनल टायर्स में ही। अभी
अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर 285 सेक्शन का इसमें टायर डलवा दूंगा तो क्या हाल होने वाला है इस गाड़ी का और इनका। विद द 2 इंच लिफ्ट किट भी होनी है एंड 30 mm बाहर आएगा अभी टायर। और एंड अभी नहीं आ रहा है, अभी हम ट्रिप्स वगैरह में जाएंगे उसके बाद करेंगे। नाकामिची का DSP मैंने आपको बता दिया है 11,000 की उसकी वो थी। डैम्पिंग कराई ही है ऑन द रियर ड्रोर बिकॉज भाई ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये इतना तंग कर रहे हैं। पहले ना ये बहुत ज़्यादा हिलता था, अब इसकी हिलावट थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा सा दिखेगा भाई। डैम्पिंग की शीट शूट यहाँ अंदर लगी हुई है, 3 लेयर की डैम्पिंग कराई है। गरीब आदमी हूँ यार, पैसा नहीं है, यूट्यूब हमें पैसा नहीं दे रहा तो इस वजह से अब कहाँ बहुत मज़ा आ रहा है भाई दरवाज़ा बंद करने में। और नहीं तो सब ऊपर ही दरवाजे की स्टेसी मार देता। तो भाई मैंने बहुत लोगों को कहा था दैट विल बी गोइंग फॉर 20 इंचेस या 22 इंचेस। पहले वैसे 20 इंचेस के लिए बोला था मैंने, 22 के लिए तो मैं कभी था ही नहीं, 20 इंचेस के लिए बोला था। बट क्यों नहीं कराया 20 इंचेस, बिकॉज पहले मेरा था कि 18 इंचेस और 20 इंचेस रखूँगा, 2 सेट्स रखूँगा, 18 इंचेस का अलग सेट, 20 इंचेस का अलग सेट। 18 इंचेस हमारा टूरिंग एंड ऑल हाईवे पे चलेगा, 20 इंचेस हम सिटी के अंदर। फिर मेरे को फादर साहब ने बोला दैट यही करता रहेगा कि एलॉय चेंज, कभी रात को अचानक मिलने वाले वाले एलॉय चेंज करने जाएगा। तो इस वजह से मेरे दिमाग में आया हाँ भाई बात तो सही कह रहे। फिर 20 इंचेस सब ने करा लिया, अब 18 इंचेस में कुछ अलग कराएगा तुम्हारा मानव बेस्ट फिल्म्स। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना तब तक जब तक मैं इसे बिल्कुल अलग नहीं कर देता। करनी है वो बात पक्की है, बहुत सारे सामान अभी और डलने हैं। तो ये चीज़ है, इंस्टॉलेशन, स्पीकर वायरिंग वो सब हमने तो मैंने जब अभी वहाँ गया था मैं, फेज़ 2 की मॉडिफिकेशन का नाम दिया है इसे मैंने। फेज़ 1 मैंने ऑलरेडी कर दिया था आपको। फेज़ 1 में मैंने रैंगलर की ABS क्वालिटी की ग्रिल लगी थी, वहाँ तक फेज़ 1 था। फेज़ 2 में हमने 18 इंचेस के इम्पोर्टेड अलॉय व्हील्स लगवाए हैं, वर्थ रुपीज़ 1,35,000। नाकामिची का DSP लगाए हैं 11,000 का, डैम्पिंग कराई है 4500 की, RCA केबल टू कनेक्ट DSP टू एम्प 500 की, स्पीकर वायरिंग 600 की, इंस्टॉलेशन ऑफ DSP एंड अदर्स 1200। और आ जाओ अलग चीज भाई, इतना हैवी वो कर दिया मैंने। वी हैव इंस्टॉल्ड विद मॉरल MPS R1 बेस नॉब, तो इससे मेरी बेस कंट्रोल हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। एंड ये कुछ है भाई अपनी मॉडिफिकेशन, ये भी हमें 2200 का पड़ा है। तो ये चीज़ होगी भाई मॉडिफिकेशन के बारे में, ये चीज़ होगी है। अब फ्यूचर में सारा मॉड्स एक्सटीरियर पे ही आने वाला है। यहाँ पे 2 तरीके की लाइट्स आने वाली हैं एंड कई लोगों के 2 व्हीलर, कई लोगों की बाइकें उतनी की जितनी वो हेडलाइट लाइट्स का सेटअप है भाई, मजाक से हट के। तो जो कुछ बोलते रहते हैं। ये अलॉय व्हील्स भी मैंने बहुत पहले जो गाड़ी ली थी तभी मैंने फाइनलाइज कर दिए थे और तभी मैंने ऑर्डर कर दिए थे। मेरे साथ उस समय कोई नहीं गया था, मैं अकेला गया था। तो ये चीज़ है। बाकी बहुत लोग कहेंगे बम्पर्स नहीं चेंज कराए, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। भाई बम्पर्स नहीं चढ़वा रहा मैं, मेरी गाड़ी जानी होती है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बहुत दिक्कत है। करना क्यों नहीं करना, बिकॉज मेरे को यही बम्पर सही लगता है भाई, सच बताऊँ मजाक से हट के। एक बम्पर का डिज़ाइन मुझे पसंद है एंड वो बम्पर मैं बता भी देता हूँ, वो बम्पर कभी डलेगा तो बहुत लास्ट में डलेगा, जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा इस गाड़ी में मॉड्स कराने को, तब बता देता हूँ कितने का डलेगा भाई। वो बम्पर डलेगा 40,000 का विद लाइनेक्स कोटिंग। तो बस यही कुछ चीज़ है भाई, वो डलवा लेंगे बट अभी नहीं, बिल्कुल एंड में जब कुछ नहीं बचेगा कराने को और चूल कटेगी करवाना है कुछ, तब के लिए। बाकी गाड़ी पूरी अभी तक परफेक्टली फाइन चल रही है, सब कुछ अच्छा है गाड़ी में। हाँ, इसका ऑडियो सिस्टम बीच बीच में मुझे निगल्स देता रहता है एंड अब ऑडियो सिस्टम की क्योंकि बात चली रही है तो फिर हम इसे एक बार, बहुत लोग सोच रहे होंगे दैट सुनाया तो ही नहीं और मैं हर बार भूल जाता हूँ भाई सुनाना। भाई इधर आओ, साउंड क्वालिटी की बात कर रहा था, एक और साउंड आ गई बताइए, याद आई मुझे। ये महिंद्रा वाले इतनी सी चीज़ ठीक नहीं कर पा रहे, ये कहीं टकरा रहा है ये साइलेंसर, ये देखो ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है महिंद्रा की तरफ से, फ्री में मिली हुई है। बेस नॉब से बेस 50% है और 50% ही वॉल्यूम
भाई लोग मैंने जो मोस्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन जो हमने इस उसमें की थी वो मैंने आपको बता दी है। जो जो हमने इस गाड़ी में काम करा रखा अब तक वो हमने दिखा दिया है। अब जब गाड़ी फाइनली पूरी रेडी हो जाएगी तब हम फाइनल आउटपुट आपको बता देंगे कि हाँ भाई फाइनली ये गाड़ी इस तरीके से बन करके रेडी हुई है, तब उसी समय वीडियो बनेगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मानव बिष्ट फिल्म्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे हम्बल अंडर योर कंबल, स्टे हम्बल अंडर योर कंबल एंड साइनिंग ऑफ मानव बिष्ट फिल्म्स फ्रॉम देहरादून। बाय बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।